नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लेट्स लर्न देवभूमि में फिर से स्वागत है। आप सभी जानते हैं चैनल पे भी चल रही है बिनसर ईयरबुक 2025, जिसमें हम अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं जो हमारी उत्तराखंड समसामयिक की प्रश्नमाला है प्रत्येक माह की। पिछली 2 वीडियोस में हमने पहले जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स कवर किए और कल के वीडियो में हमने फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स कवर किए। इसी सीरीज में आज हम देखेंगे कि बिनसर ईयरबुक में मार्च 2024 की जो प्रश्नमाला दी है उसमें आपके लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। तो सर्वप्रथम गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो उत्तराखंड ने है वो 7 पदक जीते हैं। आयोजन कहाँ हुआ? लद्दाख में हुआ। गुलमर्ग 21 से 25 फरवरी। शुभंकर अगर पूछा जाएगा तो राजसी हिम तेंदुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये क्या था? चौथा संस्करण था, यानी कि चौथी बार खेला गया खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इससे पहले 3 संस्करण हो चुके हैं। पहले 2020 में हुआ, फिर 2021 में हुआ, फिर 2023 में हुआ और फिर 2024 में हुआ। पदक तालिका पे नजर मारी जाए, सबसे ऊपर आर्मी सेना जिनके कुल पदक 21, कर्नाटक के 11, महाराष्ट्र के 22, हिमाचल के 17 और उत्तराखंड के 7 हैं। और क्रम में देख सकते हैं आप स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। उत्तराखंड ने 3 स्वर्ण पदक जीते, 3 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 7 पदक यहाँ पर जीते। मेनका गुंज्याल स्वर्ण तथा रजत पदक जीता इन्होंने शार्क फिन स्कीइंग में। महक कवाड़ ने गोल्ड मेडल जीता पैरेलल स्लेलम में। मानसी फर्नस्वान ने कांस्य पदक जीता। उत्तराखंड के किस भूतपूर्व राज्यपाल का 1 मार्च 2024 में निधन हुआ? डॉक्टर अजीज कुरैशी। ये आपका प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड के किस भूतपूर्व राज्यपाल यानी गवर्नर का जो निधन है वो 1 मार्च 2024 को हुआ था, तो ये है डॉक्टर अजीज कुरैशी। अगर आप यहीं पर देखेंगे इसी क्रम में उत्तराखंड के राज्यपालों का क्रम दिया हुआ है। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे नंबर पे आते हैं सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे पे आते हैं BL जोशी, चौथे पे आती है मार्गरेट आल्वा जो पहली महिला गवर्नर रही, राज्यपाल रही हमारी। फिर आते हैं डॉक्टर अजीज कुरैशी जिनका निधन 1 मार्च 2024 को हुआ। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा वो भी आप एक नजर मार लेंगे। छठे नंबर पे डॉक्टर कृष्णकांत पाल, 7वें नंबर पे बेबी रानी मौर्य और 8वें नंबर पे वर्तमान में है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो 9 सितंबर 2021 से इस पद पर हैं। 2 मार्च 2024 को उत्तराखंड के किन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब ये आप लिस्ट में देखेंगे। डॉक्टर राकेश भट्ट, मूल निवासी ये ऊखीमठ रुद्रप्रयाग के हैं। इनका योगदान रंगमंच तथा लोक गीत में रहा। नाट्य संस्थान इनका कौन सा है? उत्सव। दूसरे नंबर पे डॉक्टर संजय पांडे, मूल निवास बागेश्वर के हैं। इनका योगदान लोक कला निष्पादन के क्या है? शिक्षक रहे हैं। तीसरे नंबर पे डॉक्टर लता पांडे, मूल निवास पूछा जाता है अल्मोड़ा की हैं। योगदान संगीत शिक्षिका हैं GIC श्रीनगर तथा गायिका भी हैं। और चौथे नंबर पे आता है जहूर आलम, ये वरिष्ठ रंगकर्मी नैनीताल युगमंच। मूल निवासी पूछा जाएगा तो यह नैनीताल के मूल निवासी हैं और इनका योगदान वरिष्ठ रंगकर्मी संस्थान युगमंच के क्या हैं? ये संस्थापक हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे देखेंगे हम अन्य पुरस्कार जो दिए गए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पार्थो राय चौधरी संतूर वादक संस्कृत, पुनीत डिमरी गढ़वाली रामलीला और अमित खडूरी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? इन्हें मंजूरी प्रदान की गई 11 मार्च 2022 को। कल के वीडियो में भी हमने UCC को डिस्कस किया था। फरवरी के महीने में भी ये पॉइंट आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। तो अगर परीक्षा में आ जाता है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक को किस राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, तो उन्हें मंजूरी दी किसने?
द्रौपदी मुर्मू ने, नाम याद रखना है। कब मंजूरी मिली इन्हें? 11 मार्च 2022 को मंजूरी मिली। अब इसी से रिलेटेड तारीख, तथ्य कोई भी पूछे जा सकते हैं, तो एक एक कर पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। यूसीसी कमेटी का गठन कब हुआ? यूसीसी कमेटी का गठन होता है आपका 27 मई 2022 को। अगला पॉइंट, 5 सदस्यीय यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। जन संवाद शुरू किया गया माणा गांव से शुरू किया गया। सुझाव लगभग 2.33 लाख का। यूसीसी से बाहर समुदाय, जनजातियां क्या है? इस समुदाय से बाहर होगी। कमेटी द्वारा सरकार की रिपोर्ट सौंपी गई। सरकार को यूसीसी की कमेटी जो गठित हुई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट किस तिथि को सबमिट करी? उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी आपका 2 फरवरी 2021 को। फिर उत्तराखंड विधानसभा में रिपोर्ट पेश की गई 6 फरवरी 2021 को। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा जो रिपोर्ट है वो पारित की गई 7 फरवरी 2024 को। याद रहे, रिपोर्ट पेश की गई 6 फरवरी 2021 को और विधानसभा में ये पारित होती है 7 फरवरी 2024 को। पौड़ी में स्थापित तारामंडल का नाम किसके नाम पर रखा जाना प्रस्तावित हुआ? तो ये अलग पॉइंट है। पौड़ी में स्थापित जो तारामंडल का नाम है वो किसके नाम पर रखा जाना प्रस्तावित हुआ है? प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाना प्रस्तावित हुआ है। अगला पॉइंट जिस पे हम डिस्कस करेंगे, 6 मार्च 2024 को उत्तराखंड के किस भूतपूर्व सचिव को चुनाव आयुक्त बनाया गया? तो चुनाव आयुक्त बनाया गया हमारा डॉक्टर सुखवीर सिंह सिंधु। उत्तराखंड के ये क्या है? 17वें मुख्य सचिव हैं। अगले पॉइंट पे बात करेंगे, 8 मार्च 2023 को दिल्ली में आयोजित डिजिटल इंडिया प्रतियोगिता में नैनो क्रिएटर अवार्ड प्राप्त करने वाले पीयूष पुरोहित का संबंध किस जनपद से है? चमोली से है। अगला पॉइंट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद कौन से हैं? यानी कि सर्वाधिक जो आय वाले व्यक्ति हैं वो हरिद्वार में है और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जो जनसंख्या या जो लोग हैं वो हैं रुद्रप्रयाग के। अब नीचे हम डिस्कस करेंगे प्रति व्यक्ति आय, उत्तराखंड के प्रति व्यक्ति आय वर्षवार। वित्तीय वर्ष पे नजर डालेंगे, 2020-21, 21-22, 23-24, ये आपको सीरीज से दे रखा है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे दिया है और भारत में क्या प्रति व्यक्ति आय रही है हर साल, वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। अब वृद्धि जो हुई है 2023-24 में वो वृद्धि 12% हुई है। वहीं भारत की बात की जाएगी तो ये वृद्धि प्रति व्यक्ति आय 7.9% देखने को मिली है। अब राज्य की जनपदवार प्रति व्यक्ति आय 2024-25 यहाँ पे देखेंगे, सर्वाधिक हरिद्वार में है, ये है 3,62,000, ठीक है। उधम सिंह नगर में 2,70,000, फिर तीसरे नंबर पे आता है देहरादून 2,35,000। ये सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। ये औसत करके निकाला जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति के पास इतना वो कमा रहा है, ये जितनी पॉपुलेशन है और जितनी उसकी जो आय है उसका एवरेज करके फिर प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। वहीं सबसे कम रुद्रप्रयाग में 93,160 प्रति व्यक्ति आय है। फिर बागेश्वर में 98,755, फिर अल्मोड़ा में है 1 लाख, ठीक है। अगले पॉइंट, गोपेश्वर चमोली में आयोजित गढ़वाल विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग में तत्वावधान में विकेंद्रित वन प्रबंध हेतु किन पर्यावरणवादियों को केदार सिंह रावत पुरस्कार दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है आपका कल्याण सिंह रावत, मनोज तिवारी, वीरेंद्र गोदियाल, ये समलौना आंदोलन के भी हिस्सेदार रहे हैं, और सत्येंद्र भंडारी त्रिफला वन सृजक। अब नोट करने की बात क्या है कि केदार सिंह रावत पुरस्कारों की शुरुआत 2024 में होती है। पुरस्कार कौन सी संस्थान देती है? ये देती है सीपी भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र, स्मृति
केदार सिंह रावत केदार घाटी में चिपको आंदोलन के क्या रहे हैं, ये नायक रहे हैं। इनकी स्मृति में ही दिया जाता है केदार सिंह रावत पुरस्कार। अब बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या दिया है, सीपी भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र के प्रबंध न्यासी कौन है, ओम प्रकाश भट्ट। सीपी भट्ट 1973 में केदार घाटी में रामपुरा फाटा में चिपको आंदोलन के क्या रहे हैं, नायक भी रहे हैं। अब बढ़ेंगे आगे, क्या पॉइंट दिए हैं हमें। अगला पॉइंट है उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है हमारा डॉक्टर बहादुर सिंह बिष्ट को। MIET कुमाऊं के प्रबंध निदेशक भी हैं। अगर इनके योगदान की बात करी जाएगी तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में स्तरीय शोध, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा विज्ञान शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु ये उत्कृष्ट कार्य इनका क्या है, ये योगदान है। अगले बिंदु, वर्तमान में उत्तराखंड में सुर्खियों में रहे लाठी आर्ट का संबंध किस चित्रकार से है, तो यह है कंचन जदली। ये परीक्षा में प्रश्न क्या हो सकता है आपका, बन सकता है कि उत्तराखंड में वर्तमान में सुर्खियों में जो रहा लाठी आर्ट, उसका संबंध किस चित्रकार से है, कंचन जदली। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मूल निवास पूछा जाता है, पौड़ी के हैं ये, और पौड़ी में जहरी खाल के हैं। उपलब्धियों पे नजर डालोगे तो वैश्विक निवेश सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के सिर पर सजी टोपी के लिए ब्रह्म कमल डिजाइन इन्होंने ही तैयार किया था। अगला पॉइंट, नाबार्ड तथा कृषि विभाग के सहयोग से वीरांगना कृषक उत्पादक संगठन स्वायत्त सहकारिता नामक संस्थान से जुड़ी किस जनपद की 215 महिलाओं को उत्तराखंड की पहली ड्रोन दीदी होने का गौरव प्राप्त हुआ, ये मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी की। ये पॉइंट भी आपका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रहा है। अब नोट करने की बात क्या है, नोट करने की बात अगर देखी जाएगी तो कृषि विभाग द्वारा 75% की सब्सिडी उपलब्ध कराना, 1 एकड़ जमीन पर 5 मिनट में कीटनाशक तथा जैविक खाद का छिड़काव किया जा सकता है, 15 किलो सेब को एक बार में सड़क तक पहुंचाया जा सकेगा। उत्तराखंड के किस स्थान पर 9-10 मार्च 2024 के मध्य राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, औली। और मैंने जब आपको पढ़ाया है कि उत्तराखंड में औली क्या है, अपनी स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध स्थल है। अगला बिंदु, प्रमुख खेल यहाँ पे अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्ड स्की या हम कहेंगे माउंटेनरिंग। राज्य कहाँ से आते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। 5 मार्च 2024 को उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया, तो यह पुरोला उत्तरकाशी। ये आपका क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न आपकी परीक्षा में जो बन सकता है कि 2024 5 मार्च को किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया, पुरोला उत्तरकाशी। यह परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। अब देखेंगे अगले पॉइंट, किस तिथि को उत्तराखंड का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक पर्व फूलदेई मनाया, 20 मार्च को, शुरुआत 2022। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की मासिक परिवेशी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार देश के 254 शहरों में 538 मॉनिटरिंग स्टेशन से मिले आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड में PM का स्तर कितना है, यह है 80 माइक्रोन प्रति घन मीटर। हवा खराब AQI 201 से 300 के मध्य। अगला है, देश के 77 शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक है और देश के 84 शहरों में हवा की गुणवत्ता जो क्या है वो मध्यम है। अगला बिंदु, देश के 61 शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद चिंताजनक है रिपोर्ट के अनुसार। आगे देखेंगे, उत्तराखंड को किस युवा कवि के हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम दर्ज किया है, तो यह है हिमांशु बडौनी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नोट करने की बात क्या है, द फर्स्ट लॉन्गेस्ट ऑनलाइन पोएट्री मैराथन के विजेता बने हैं, आयोजक बुलंदी साहित्यिक संस्थान। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अनवरत कवि सम्मेलन
कब हुआ? 10 से 19 जनवरी। 220 घंटे तक चले मैराथन हिंदी पोएट्री कार्यक्रम में 55 देशों के 1205 लेखक क्या हुए थे? शामिल हुए थे। अगला पॉइंट, निर्वाचन आयोजन द्वारा घोषित ब्रांड एम्बेसडर और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अंकिता ध्यानी का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? पौड़ी गढ़वाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड के किन 2 पुलिस जवानों को आजीवन कारावास की सजा हुई? मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से कि पूछ सकता है रामपुर तिराहा कांड कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ये परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है, लेकिन अभी ये न्यूज में रहा तो हो सकता है कि अब ये परीक्षा में प्रश्न और पूछा जाए। रामपुर तिराहा कांड के जो 2 पुलिस जवान थे, मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह, इनको आजीवन कारावास की सजा हुई और सजा की घोषणा आपकी होती है 18 मार्च 2024 को। आगे देखेंगे, 18 मार्च 2024 को ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए 27 सदस्यीय भारत पुरुष टीम में उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी शामिल हुए? बॉबी सिंह धामी। परीक्षा में प्रश्न कैसे बन सकता है कि बॉबी सिंह धामी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है हॉकी से। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के किस स्थान पर कुमाऊं का प्रथम पशु ऑपरेशन थिएटर बनाना प्रस्तावित हुआ है? हल्द्वानी में। अगला पॉइंट, 8 से 10 मार्च 2024 को कोलकाता में आयोजित 4थी अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी में लैंडस्केप परिदृश्य श्रेणी में उत्तराखंड के किस फोटोग्राफर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है हिमांशु जोशी, जो कि नैनीताल से ही। अगला पॉइंट, मार्च 2024 में देहरादून के किस शहर के मध्य देश की सबसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन शुरू किया गया है? तो यह किया गया है लखनऊ। अगला पॉइंट, उत्तराखंड राज्य की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी को कब मंजूरी दी गई? यह दी गई मार्च 2024 को। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की उद्योग नीति में विशेष प्रावधान। पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम निवेश की सीमा 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्र में 100 करोड़ रखी गई है। इस नीति के तहत स्थापित होने वाले उद्योग संस्थाओं को कुल लागत का 25% अथवा अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का क्या है? प्रावधान है। अब कुछ विशेष पॉइंट्स जिन पे बात करेंगे, कुछ विशेष सेक्टर्स में मिलेगी सब्सिडी। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, एजुकेशन, फिल्म, मीडिया एवं एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, डाटा सेंटर। अगला पॉइंट, 16 मार्च 2024 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा विमोचित की गई पुस्तक इंटरनेशनल रिलेशंस के लेखक कौन है? अशोक कुमार डीजीपी और श्री राकेश मोहन एसएसपी। ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुक का नाम इंटरनेशनल रिलेशंस। आगे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के नए गृह सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? दिलीप जावलकर, 19 मार्च 2024। ये भी क्या आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखेंगे, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी साहित्य भारती संस्थान का वैचारिक आयोजन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर मंजू पांडे ने किया। ये क्या है? साहित्यकार है। 2023 का तीलू रौतेली पुरस्कार है इनके पास। 2011 का शैलेश मटियानी पुरस्कार भी इन्होंने जीता हुआ है। और आज का आखिरी पॉइंट हमारा, 8-10 मार्च 2024 के मध्य फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड हिमालय कल्चर का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया आपका देहरादून में। तो ये थे हमारे जो मार्च 2024 की समसामयिकी जो हमने अभी देखी। ये फरवरी की कल हमने पढ़ी थी, ये है मार्च 2024 की। अब इम्पोर्टेंट आपको क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो जो आपने ध्यान रखने हैं वो तो सबसे पहले ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं, इसमें उत्तराखंड ने कितने पदक जीते हैं। इसके बाद नीचे देखते चलेंगे हमारे गवर्नर जिनकी क्या हुई? निधन हुआ है। उसी क्रम में हमारे कितने अभी तक गवर्नर रह चुके हैं और वर्तमान में जो गुरमीत सिंह हमारे जो जनरल हैं वो कौन से नंबर के हमारे क्या हैं? राज्यपाल हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको।
बाकी पुरस्कारों पे एक नज़र। हाँ, एक चीज़ आपको बिल्कुल नहीं मिस करनी है और वो चीज़ है कि आपने यूसीसी के रिलेटेड जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये आपको मिस नहीं करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इनका कहीं पे नोट्स बना लो, लेकिन इनसे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये बहुत चर्चित विषय रहा। आज़ादी के बाद उत्तराखंड जो समान नागरिक अधिकार यूसीसी है वो लागू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बना है। तो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। इसको जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में पढ़ने का प्रयास करो। बाकी आगे देखेंगे प्रति व्यक्ति आय। आप देख लेना प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा कम किसकी है, और कम है तो कितनी है, ज्यादा है तो कितनी है। ज्यादा में हरिद्वार, कम में रुद्रप्रयाग, और कुल कितनी वृद्धि हुई है, इन पे ध्यान रखना है। आगे देखेंगे। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके ये सभी पे आपने तो एक एक नजर मारनी है क्योंकि वन लाइनर कुछ भी पूछा जा सकता है। बाकी एक नजर आपने सबको देखना ही देखना है। बस इसी के साथ हमारा मार्च 2024 का उत्तराखंड समसामयिकी प्रश्नमाला भी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किस हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं, क्या चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। और किसी बच्चे को नोट्स बनाने हैं तो वो क्या कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है और अपनी कॉपी में आराम से आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की क्या हो सके, इससे सहायता हो सके। बाकी आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।